हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं और रिवीजन चल रहा है हमारा चैप्टर संख्याओं के साथ खेलना। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर काफी बड़ा है, काफी सारे एक्सरसाइज और बहुत सारे टॉपिक भी कवर करता है, इसलिए तो ध्यान से पढ़ेंगे आप तो अच्छे से समझ पाएंगे चीजें। अब देखिए यहाँ पे हम क्या क्या कर चुके हैं, वो चीज समझनी है आपको। एक तो होता है बच्चों फैक्टर, फैक्टर्स। एक होता है मल्टीपल्स। ठीक है, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। फैक्टर्स यानी गुणनखंड और मल्टीपल्स यानी गुणज। ठीक है, तो एक तो ये हो गई। उसके बाद आता है बच्चों कॉमन फैक्टर। एक होता है कॉमन फैक्टर, एक होता है कॉमन मल्टी, यानी एक होता है सार्व गुणनखंड और सार्व गुणज। ये चीज होती है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। के आधार पे क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। ठीक है, अगर इनमें कुछ डाउट आपको लग रहा है, फिर से आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। जो जो यहाँ पे रिवाइज कर चुके हैं वो चीज मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रहा हूँ। फिर आता है एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स आपको पता है क्या होता है भाई, ये होती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। क्लियर है। फिर आता है कोप्राइम। कोप्राइम नंबर्स सह अभाज्य संख्याएं क्या होगी, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें सब डिस्कस कर चुके हैं हम, क्या क्या होती। दोबारा आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि चीज बार बार आपको आती है, वही चीज बताने से कोई पॉइंट नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है या दोबारा पूछना, हैंड रेज करके पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट किया था। डिविजिबिलिटी टेस्ट किस किस का किया था। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है बच्चों, डिविजिबिलिटी टेस्ट जो होता है तो देखिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 इन सब संख्याओं से कोई भी नंबर कितना ही बड़ा हो, हम बिना एक्चुअली भाग किए ये चेक कर सकते हैं कि वो नंबर इनसे पूरा पूरा भाग होता है या नहीं। तो बच्चों, तो ये होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये भी हम कर चुके हैं डिस्कस यहाँ। फिर आता है एक प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, आई होप ये भी आपको पता होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, जैसे गुणनखंड निकालते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं, यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर्स निकाल। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य नंबर्स पता है आपको क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। बस, तो गुणनखंड होंगे किसी संख्या के, लेकिन वो सारे के सारे अभाज्य होंगे, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। और इसी में आता है एक फैक्टर फ्री मेथड। ठीक है, ये चीज हम कर चुके हैं अभी तक। इसके बाद हम करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। धीरे धीरे हम एलसीएम और एचसीएफ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहां तक जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, ये सब आपका रिवाइज हो चुका है, रिवीजन हो चुका है। अब कुछ पूछना चाहते हैं इसमें से तो पूछ, फटाफट इसको देख लीजिए। उसके बाद हम आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद वो क्वेश्चंस भी आप ही आंसर करें। ठीक है, पहले यहां तक देखिए, कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है। अब देखिए,
जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, उसको एक बार फिर से डिस्कस करके देख लेते हैं, क्योंकि इसकी आधार पे हम करने वाले, ठीक है। तो 980 जो है, 980 जो है, उसके प्राइम फैक्टर्स, अगर आपसे बोला जाता सिर्फ फैक्टर्स लिखो, गुणनखंड लिखो, तो सिर्फ गुणनखंड तो वो नंबर आ जाएंगे जो 980 को पूरा पूरा भाग करते। गुणनखंड में तो 1 भी आएगा, है ना, और 980 भी आएगा। लेकिन जब प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो उसमें ना ही 1 आएगा ना ही 980 आएगा। क्यों? क्योंकि जो 1 है वो भी प्राइम नंबर नहीं है और 980 भी प्राइम नंबर नहीं है। ये चीज समझने वाली बात है। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं बच्चों? सबसे आसान तरीका है आपके लिए, 980 जो है यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। और वो सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ लिख लीजिए, जिससे 980 पूरा पूरा भाग होता है। तो 2 मैंने लिखा है क्योंकि 2 से ये पूरा पूरा भाग होता है। कितना आ जाएगा? 2 चौके 8, 1 बच गया 2, 18 और 200 क्या आ जाएगा? उसके बाद फिर से 2 ऐसा सबसे छोटा प्राइम नंबर है जिससे 490 भी पूरा पूरा भाग हो जाएगा। कैसे? देखिए 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। यहां तक क्लियर है? उसके बाद क्या करना है? फिर देखिए ये 2 से तो भाग नहीं हो सकता पूरा पूरा। क्यों? क्योंकि इसके जो इकाई का स्थान है वहां पे 5 है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट याद करो। डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या सीखा था आपने कि भाई जब यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई संख्या हो इकाई के, तभी वो संख्या 2 से पूरी पूरी भाग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फिर 3 से चेक करते हैं, तो 2 प्लस 4 प्लस 5 करके देखिए कि क्या 3 से का भाग होता है या नहीं होता। तो 2 प्लस 4 6, 6 और 5 11, 11 3 का जो गुणनखंड नहीं है ना, तब 3 11 का गुणनखंड नहीं, या फिर ये बोल सकते हैं 3 के पहाड़े में 3 11 नहीं आता, इसीलिए ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 4 से देखेंगे, 45 4 से भाग नहीं होता। लेकिन ये 5 से पूरा पूरा भाग होता है। 5 से भाग होने की कंडीशन टेस्ट में कि या तो यूनिट प्लेस पे इकाई के स्थान पे 5 हो या 0 हो, ठीक है, या तो 0 हो या 5 हो। इन दोनों ही कंडीशन में नंबर 5 का भाग हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे, 5 चौके 20, 4 बच के 5 3 45। फिर इसको चेक करेंगे तो ये 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा, तो ये आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद हम यहाँ पे देख लेंगे जो या एक बारी और कर दीजिए इसको, और देखिए जितने भी आपको नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो सब प्राइम फैक्टर्स है 980। आप लिख सकते हैं 980 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, ये सब इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। और दूसरी चीज ये होती है बच्चों, इन सभी को आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 आएगा। अगर देखेंगे 980 आएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अब हम कुछ क्वेश्चन, बच्चों समझ में आ गया? अगर आपको ये इतना समझ में आ गया है तो हैंड रेज करके बताएंगे मुझे, पीजीआईसी सुल्तानपुर। अगर ये समझ लिया है आपने तो हाथ खड़ा करेंगे। नोट डाउन कर लिया बच्चों सबने? ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखूंगा, उसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।
तो बच्चों क्वेश्चन पढ़िए। अब मैं यहाँ पे फैक्टर, ठीक है, तो 60 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं? 6 और 10। कैसे? 6 गुणा 10 60 आता है ना? इसीलिए इसके ये दो गुणनखंड मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, 6 और 10। फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा तो यहाँ कितना आना चाहिए, ये आपको बताना है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम 5 लिखेंगे तो यहाँ कितना लिखना चाहिए, ठीक है। अब एक और तरीका देखिए, 60 है, अगर मैं 30 का गुणन करूं किससे, तो 60 आए। फिर यहाँ पे 10 अगर यहाँ पे है तो यहाँ कितना होना चाहिए, ये है आपके लिए सवाल, को नोट डाउन कीजिए। क्या बोला गया है, यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हैं, यानी फैक्टर ट्री दी हैं 60 के लिए दो अलग अलग, और इनमें अज्ञात संख्याएं आपको लिखनी है। तो संख्याएं नहीं पता, जहां पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उसकी जगह संख्याएं लिखनी है, कौन सी है, मतलब अज्ञात संख्या है, आपको पता नहीं है। जैसे 60 है, ठीक है, ये बेसिकली हम इसके भी प्राइम फैक्टर्स ही निकाल रहे हैं अल्टीमेटली, बट यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए 60 है, हमें कोई ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, प्राइम हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करके 60 आ जाए। तो जैसे 6 है और 10 है, 6 इंटू 10 कितना होता है, 6 गुना 10 60 होता है। तो 60 को हमने इन दोनों में स्प्लिट, ठीक है, 6 और 10, मतलब 6 और 10 दोनों से ही 60 पूरा पूरा भाग होता है, ये इसके एक फैक्टर्स हैं। अब 6 के फैक्टर्स लिखने हैं हमें जिनसे 6 पूरा पूरा भाग होता हो, या फिर जिन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 6 ले आए, वो संख्या लिखनी है। सिमिलरली यहाँ पे 10 है, तो दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको गुना करके 10 आ जाए। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। जल्दी से मुझे बताइए क्या आंसर इसका हो सकता है। देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं एक आपको बता देता हूं, ये देखिए यहाँ पे जो आपके लिए अज्ञात संख्या है 6 है, तो 6 किस किस को मल्टीप्लाई करके हम ला सकते हैं, 2 इंटू 3, 2 गुना 3 कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, 2 गुना 3 6 आएगा, है ना। इसी तरह से यहाँ पे भी आप बताइए, और ये बाकी के जहाँ क्वेश्चन मार्क हैं वो संख्याएं आपको बतानी है। जल्दी से इसको सॉल्व करके हैंड रेज करेंगे बच्चों, ताकि आप बता सकें। तो ठीक है बच्चों, जिसका आंसर आ गया है अपने आंसर आप शेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूं आपको। अब देखिए ये हैं किसके फैक्टर्स हैं, किसकी ब्रांचेज हैं, 10 की ब्रांचेज हैं दोनों, है ना। तो इन दोनों को हमें इस हिसाब से करना है कि 5 के साथ ये जो नंबर होगा ये मल्टीप्लाई होके 10 आना चाहिए, ठीक है। तो कितना आ जाए, यहाँ पे 2 अगर आ जाएगा तो 5 दूनी 10 होता है, 5 टू 10 होता है, इसीलिए यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना आना चाहिए, ये भाई यहाँ तो 30 है, यहाँ पे हमें नहीं पता, तो 30 इंटू समथिंग ये नंबर जो है ये 60 के बराबर आना चाहिए। 30 को किससे गुना करें कि 60 आ जाए, तो यहाँ पे अगर मैं 30 को 2 से गुना करता हूँ 60 आ जाएगा, तो मिसिंग नंबर मिल गया इजीली, यहाँ पे 2 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि 60 है, ठीक है, 60 के हमें ऐसे दो गुणनखंड चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 60 आ जाए,
जिनमें से एक 30 है तो दूसरा क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, इसी तरह से भाई 30 के दो ऐसे गुणनखंड हमें चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, 30 आ जाए। उनमें से एक तो 10 है, दूसरा हमें नहीं पता, लेकिन मल्टीप्लाई करके 30 आना चाहिए। इसी तरह जो 10 है उसके दो ऐसे गुणनखंड हमें चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए, वो चाहे कोई भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं 2 इंटू 5 तो कितना आएगा, 10 आएगा, है ना। 2 और 5 10 आएगा, मल्टीप्लाई करके 10 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो 30 आ जाएगा। बस इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कीजिए, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, और उसे अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त कीजिए। ये है आपके लिए क्वेश्चन, को पढ़िए, नोट डाउन कीजिए और जल्दी से इसके आंसर बताइए। तो बच्चों आप बताएंगे, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे पहली चीज तो यही है ना, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए, जैसे चार अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होनी चाहिए, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 10, ये सबसे छोटी संख्या। ठीक है, और इसी तरह से अगर सबसे बड़ी लिखनी है तो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 हो जानी चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें अगर हमने एक जोड़ दिया तो वो से बड़ी संख्या तो हो जाएगी, लेकिन वो 5 अंकों की हो जाएगी। देखिए 9 + 1 10, ये आ जाएगा, है ना। तो ये कितने अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की संख्या है। तो हमें 4 अंकों की संख्या चाहिए, तो इससे एक छोटी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 4 अंकों की, है ना। क्लियर है। तो अब ये तो पता लग गया बच्चों, 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी है, 9999 चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब देखिए, हमें इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड व्यक्त करना है। तो अगर मैं इसको फैक्टर ट्री की हेल्प से, ठीक है, फैक्टर ट्री की हेल्प से इसको लिखने की कोशिश करूं तो क्या आ जाएगा, यहाँ 3 इंटू
3333 3333 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9099। उसके बाद 3 तो एक प्राइम नंबर आ गया, अभाज्य संख्या आ गई, तो हम इसके फैक्टर्स करने की कोशिश करते हैं। फिर से देखिए, अगर मैं 3 को 1111 से मल्टीप्लाई करूं तो 3333 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लास्ट वाला जो पार्ट है ये मैं बता देता हूं। अगर हम 11 को 101 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 11 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1111। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन है सॉल्व कर सकते हैं। और इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या आ जाएंगे 9999, क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। ठीक है, ये सब प्राइम नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। तो बच्चों यहाँ पे जो टॉपिक हम रिवाइज कर रहे थे वो था अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आपके प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि हम फैक्टर ट्री मेथड से भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली जो मैंने आपको बताया था वैसे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इनकी प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।